अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और हमने आपको याद है कि पिछले हफ्ते तिब नबी का जो प्रोग्राम किया था, पहला प्रोग्राम था वो, और वो बेसिकली तारुफी प्रोग्राम था। और आपने अक्सर लोगों ने देखा और अक्सर लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया बड़े अच्छे तरीके से। और जो क्वेश्चंस आप लोगों ने उठाए हैं वो भी हम इंशाल्लाह उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो हम मुख्तस कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, जिसको हम शुगर कहते हैं, कि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शुगर का इलाज जो है वो क्या है। क्योंकि हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि ये एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है, ये निज़ाम हयात जो है, इसका एक एक जो पहलू है वो इस मामले में बड़ा रेलेवेंट है। क्योंकि अगर ये निज़ाम ज़िंदगी ना होता तो अल्लाह ताला ये ना कहता कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो पूरे तो तभी दाखिल हो सकते हैं कि ये पूरा अगर निज़ाम हयात हो। तो इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं डॉक्टर नाजिर साहब कराची से। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और वालेकुम अस्सलाम। आज का खैरियत प्रोग्राम से जो है आप वो शुगर के हवाले से है। आज हम उसके शुगर के ऊपर बारे बात में करेंगे और लोगों के क्वेश्चंस क्या? भी लेंगे जी थोड़े से, प्लीज। अच्छा, जब ये जो जिनका ताल्लुक मेडिकल से है या हेल्थ साइंसेज़ से है, जो यूरोप, अमेरिका में रहते हैं, तो जी हाँ। आपके जो साथ अमेरिकन काम करते हैं या कैनेडियन आपके साथ होते हैं या यूरोपियन, मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, जो यूरोपियन यानी जी कि गोरे जो अफ़राद हैं, जिन्होंने इस्लाम को स्टडी किया है, जी। तो वो बहुत हैरान होते हैं सुनकर कि एक मुसलमान उसको शुगर हुई है। वो कहते हैं शुगर और मुसलमान ये 2 अलग दुनिया हैं, ये एक साथ कैसे हो गए? या किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया है। अब वो चूँकि मैंने जो यूरोप में प्रैक्टिस की है, तो मैं अपने साथ के जो मेरे कोलीग थे, मैं उन्हें दावत देता था इस्लाम की और उनको इस्लाम के बारे में हेल्थ के हवाले से मैं उनसे गुफ्तगू करता रहता था। तो वो ठीक। तुर्की मुसलमान, क्योंकि वो तुर्की बहुत हैं, तुर्की मुसलमान आया करते थे शुगर के मर्ज़ में, तो वो कहते थे यार जो हमने इस्लाम पढ़ा है, ये तो शुगर से बचाने वाला मज़हब है। ये फिर कहाँ से हम्म। शुगर में डायबिटीज़ बन के कैसे आ गई? अब मैं क्या कहता हूँ उनसे कि इस्लाम मुसलमान है लेकिन इस्लाम को फ़ॉलो नहीं कर रहा। तो आई एम सॉरी। तो इसमें सबसे पहले हर मुसलमान को ये देखना है कि तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल कहा क्या है, इस्लाम किस तरह और किस सूरत में हमारे सामने आया है। हम उसमें से अपनी मर्ज़ी का इस्लाम, मसलन हमें नमाज़ बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छी बात है, हम नमाज़ पढ़ते हैं। हमें शुगर वो हमें तिलावत बहुत अच्छी लगती है, ये भी बात अच्छी है। और बहुत से जो ऐसे काम हैं जो आम रूटीन में है, हम उसको बड़ी ज़िम्मेदारी से अदा करते हैं, नमाज़ ज़िम्मेदारी से पढ़ते हैं। लेकिन नमाज़ पढ़ते ही हम एक दूसरी दुनिया में वापस चले जाते हैं, वो दुनिया जो अमराज़ की दुनिया है। अब वहाँ से जब उस दुनिया में जाएँगे, उस दुनिया के अंदाज़ से, तो फिर वहाँ के सारे मसाइल आपके साथ हो जाएँगे। डायबिटीज़ भी होगी, कोलेस्ट्रॉल भी, कैंसर भी और फ़ालिज भी होगा। ये सारी चीज़ें मुसलमानों को इनसे बचाने के लिए इस्लाम आया। इस्लाम सिर्फ़ शिर्क ख़त्म करने नहीं आया था। ये बहुत अजीब बात उलमा कराम फ़रमाते हैं कि इस्लाम शिर्क, सबसे पहले तो उसने शिर्क ख़त्म किया, लेकिन साथ ही अमराज़ का एक पूरा दौर जो चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। ये इस्लाम के 2 बड़े कारनामे हैं कि शिर्क से बचाया और अमराज़ से भी बचाया। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके लास्ट शो में कहा था कि वो हारिस बिन कल्दा नाम का शख्स जब वो आया तो उसने देखा कि ये तो मुसलमान बीमार ही नहीं हो रहे, और फिर वो कई साल उनके दरमियान रहा, एक भी मुसलमान मरीज़ उसके पास नहीं आया क्योंकि मुसलमान मरीज़ हो ही नहीं रहे थे। लेकिन बहरहाल इस्लाम का एक और कमाल है। एक तो ये कि वो अमराज़ की दुनिया से बाहर ले आया, शिर्क की दुनिया से अमराज़ की। लेकिन साथ-साथ अगर कोई शख्स किसी गलती, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका मफ़हूम है कि मैं अपनी गलती से बीमार होता हूँ और वो अल्लाह है जो मुझे शिफ़ा देता है। तो अब मैं अपनी गलती से क्या शुगर का बात मरीज़ बन गया। अब मैं अपनी गलती से शुगर का है। मरीज़ बन गया हूँ। अब मैं फिर इस्लाम के
जो सिस्टम है मैं उसमें जाकर ये कहता हूँ कि मेरी शुगर ख़त्म हो, क्योंकि शुगर सिर्फ़ शुगर नहीं है, शुगर आपके लंग्स को ख़त्म कर देती है, शुगर आपके किडनी ख़त्म कर देती है, किडनी फेलियर कर देती है, शुगर आपके ब्लड को इम्प्योर करके इन्फेक्टेड कर देती है, वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है और शुगर आपके मसल्स को ख़त्म कर देती है। सबसे बड़ी बात ये कि शुगर का जो काम है हमारे जिस्म में, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि शुगर जाती कहाँ से जिस्म के अंदर। हम जो कुछ खाते-पीते हैं, उनके ज़रिए से शुगर हमारे जिस्म में जाती है, इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया मौजूद नहीं है। हमने जो सब्जियाँ खाई हैं, हमारा ज़ायक़ा, हमारा ज़ुबान उस ज़ायक़े को महसूस नहीं करती, लेकिन उसमें शुगर होती है। मसलन बहुत सी सब्जियाँ हैं, सब में शुगर होती है। इसी तरह से गंदम है, उसमें एक बड़ी परसेंटेज शुगर की होती है, जौ में परसेंटेज शुगर की होती है। अजनास जैसे मकई है उसमें, तो हम हर वक़्त कहीं न कहीं से शुगर अपने जिस्म में पहुँचा रहे हैं। और अच्छा। इसके अलावा एक वो शुगर है, मिठाइयाँ हम खा रहे हैं, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और चीनी बरह रास्त हम चीनी चाय में घोल के पी रहे हैं। ये शुगर भी जिस्म में जा रही है। अब ये शुगर ज़रूरी है लेकिन एक हद तक इसकी हमें ज़रूरत है। शुगर जब जिस्म में इन ज़राए से पहुँचती है, तो हमारा ब्रेन एक बहुत अच्छा काम अंजाम देता है कि हमारे जितने सेल्स हैं इंसानी जिस्म के, हमारे हाँ जी। हमारे जिस्म की पूरी इमारत सेल्स से बनी है, खलियात से बनी है, सेल से बनी है। इन सेल्स को अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ़ साइकिल पूरा करने के लिए ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। वो ग्लूकोज़ जो हम मुख्तलिफ ज़राए से अपने जिस्म में पहुँचा रहे हैं, हमारा लबलबा इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन को खून के हवाले करता है। फिर ब्रेन उसके साथ ग्लूकोज़ को जलाकर एक प्रोसेस करके हर सेल तक उसकी खुराक पहुँचाता है। ठीक। चाहे वो सेल हमारे हमारे ब्रेन का हो या वो सेल हमारे लीवर का हो या हमारे स्टोमक का हो, हमारे हार्ट का हो। पूरे जिस्म के अंदर जितने सेल्स हैं, सर से पाँव तक, सब एक-एक खलिए को, एक-एक सेल को ब्रेन, शुगर को प्रोसेस करके वो एनर्जी ठीक। उनको फ़राहम करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी रमा-दमा रखें। ठीक। बहुत ज़्यादा शुगर का इनटेक करना और जिस्म को इस्तेमाल कम करना, ये चीज़ यहाँ से इब्तिदा होती है शुगर के मर्ज़ हाँ। की, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, जिनको ज़ियाबितीज़ कहते हैं। कि मुशक्क़त वाली ज़िंदगी आप कभी नहीं सुनेंगे किसी किसान को शुगर हो गई हो। ये एक स्टडी हुई पूरी बाकायदा कि किसी गाँव में किसी किसान को शुगर नहीं देखी गई जब तक कि वो खेतों में हल चला रहा है, खेतों में काम कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। जैसे ही वो रिटायर्ड हुआ उसको शुगर हो गई। हुँ। तो ये चीज़ें जहाँ जिस्म ने अपना काम करना है, शुगर हाँ इनटेक जी। करने के बाद फिर एक वक़्त वो आता है कि ज़्यादा शुगर लेवल जो कि 120 तक अगर आप फ़ास्टिंग में करते हैं या हाँ जी। आप नाश्ता करने के 2 घंटे बाद करते हैं, आपका ये जवाब 100 से 120 के अंदर ही आना चाहिए। इस तरह से बहुत ठीक। कॉम्प्लिकेटेड है, आप जब स्टडी करने जाएँगे नेट पर या किताबों में, बहुत ज़्यादा हुँ। उलझाव महसूस होता है लेकिन अ, एक हमारे एक बहुत मशहूर किरदार था इब्न सफ़ी, जी, जी। यकीनन आप उनसे वाकिफ़ होंगे। हुँ, हुँ। इब्न बिल्कुल। सफ़ी के साहबज़ादे थे डॉक्टर इसार सफ़ी। हुँ। डॉक्टर इसार सफ़ी और मैं रोम में एक ही बिल्डिंग में प्रैक्टिस करते थे, एक ही हेल्थ सेंटर था। वो अच्छा। डायबिटोलॉजिस्ट थे और डायबिटोलॉजिस्ट होने के साथ-साथ वो इटली की डायबिटोलॉजी ऑर्गनाइज़ेशन के सदर भी थे। अच्छा, जो माशाअल्लाह। जो सरकारी उनकी जो सरकारी वो थी उनकी सोसाइटी, क्योंकि वहाँ डायबिटीज़ हुँ। और हर मर्ज़ की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जिन्हें हुँ। हेल्थ डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, तो वो उसके डायरेक्टर भी थे, पूरे इटली के। उनसे मैंने डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह समझा। उन्होंने कहा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 100 हाँ। से 120 के अंदर-अंदर आपने रहना है। अगर ठीक। आपका जवाब फास्टिंग में आपने किया और 120, 130 आ गया, आप उस दिन हल्का-सा नाश्ता करें और सारा दिन रोज़ा रख लें। कुछ नहीं हुँ। खाएँ-पिएँ, रात में आपकी शुगर वापस आ जाएगी। आपका शुगर क्या लेवल बात वापस आ जाएगा, आपकी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या डायबिटीज़ बात आपके हाथ में है। आप असल में केयरलेस ज़िंदगी गुज़ारते हैं और वो 120, 130, 140 जवाब आता रहता है, आप कभी डॉक्टर के पास जाने का वक़्त नहीं, लेट हो गए हाँ, अब और ऐसी ऐसी लाइफ़स्टाइल कि जो खुद भी शुगर को बर्न करता है। आप जब रनिंग, जॉगिंग करते हैं, आपकी शुगर हाँ। सबसे ज़्यादा बर्न होती है जिस्म के अंदर। तो
वेरी ट्रू। वो माशाल्लाह वो डॉक्टर इसार सफ़ी का ऐसा एक अल्लाह ने उनके हाथ में शिफ़ा दी हुई थी। हज़ारों इटालियंस को उन्होंने शुगर से वापस लेकर आए इस्लामिक वे में, क्या इसी बात तिब्बत है! नबी के ज़रिए। क्या तो बात है! वो आज जो कुछ माशाअल्लाह। मैंने उन डॉक्टर इसार सफ़ी से सीखा है, मैं आज आपके हाँ, प्रोग्राम में इंशाल्लाह पेश करूँगा। जी। सबसे पहले तो बर्तनों से बात शुरू होती है हुँ, कि एल्युमिनियम, सिल्वर के बर्तन डायबिटीज़ वाला इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा। एल्युमिनियम, सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉन स्टिक इस्तेमाल नहीं करें। बर्तनों का सबसे पहला काम बर्तनों का है कि आपने किस बर्तन में खाना पकाया है। अब इसके बाद रह जाता है गिलासवेयर, शीशे के बर्तन। हुँ, और फिर हम पाकिस्तान में आए तो हमारे देसी हंडिया माशाल्लाह, उस पे तो हाँ, पूरी साइंसी इतनी बड़ी रिसर्च अभी कुछ अर्सा पहले शाया हुई है कि यूरोप में वो इम्पोर्ट होना शुरू हो गई है यहाँ से। तो जो इन हांडियाँ चीज़ों होती में, हैं, नेचुरल चीज़ों में जी, जो हंडियाँ होती हैं, ये सॉरी? जो मट्टी वाली? मट्टी की जो हांडिया बनी होती हैं? हांडिया मट्टी वाली। हुँ, हांडी मट्टी वाली जो कदीम ज़माने से चली आ रही है, उसको इतना पसंद किया जा रहा है कि अभी एक साहब ने बताया कि उन्होंने कई 100 का एक कोई ऑर्डर आया था, वो उन्होंने वहाँ इसमें क्या नाम है इसका अ स्पेन के अंदर उन्होंने एक्सपोर्ट किए उन्होंने पाकिस्तान से। हुँ, क्या बात है! तो क्या बात है! और इस तरह आई मीन सुभान हमें अल्लाह। यहाँ से एहतियात करनी है। हुँ, अब मैं ये 5 वजूहात बता रहा हूँ जो डॉक्टर इसार सफ़ी ने मुझे बताई कि जी, अपने बर्तनों का ख़्याल रखें। और बर्तनों में ये भी ख़्याल है कि आपने आपने बर्तन में बना लिया, स्टील का बर्तन है फ़र्ज़ करें, स्टील की पतीली में हाँ, बनाया और आपने लेकिन प्लास्टिक की प्लेट में खाना उतार लिया, ये भी ख़तरनाक है। तो उन्होंने कहा कि या एल्युमिनियम की प्लेट में खाना उतार लिया, दिस इज़ नॉट। अब ये कि हुँ, आपको स्टील की ही प्लेटें या शीशे की प्लेटें इस्तेमाल करनी होंगी। ठीक। इसके बाद अ, दूसरी जो चीज़ अहम थी कि दाँतों की सफाई। अगर आपने ब्रश किए बगैर खाना खाया है, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, डिनर है, हाई टी है, अगर आपने ब्रश किए बगैर खाया है, माउथ वॉश किए बगैर आपने वो हुँ, खाना खा लिया है, अब वो 2 काम कर सकता है, आपको हार्ट अटैक तक लेके जा सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया की स्टडी उन्होंने मुझे बताई थी डॉक्टर इसार सफ़ी ने। उस दौर में, अच्छा, ये बता रहा हूँ मैं आपको 97-98 की बात, उनके डॉक्टर इसार सफ़ी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया की वो बताई कि हार्ट अटैक का ज़्यादा जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की, वो लोग थे जो दाँतों की सफाई नहीं करते थे, रात को ब्रश किए बगैर सो जाया करते थे, हुँ, सुबह बगैर ब्रश किए खाना खा लिया। ऐसे लोगों को जब हार्ट की सर्जरी वगैरह की गई, तो उनके हार्ट के आस-पास जो इम्प्योरिटीज़ जमा थी, वो और दाँतों का मैल वो एक केमिस्ट्री रखते थे। तो ओह! वहाँ से ये बात चली कि हर खाना खाने से पहले अगर आपने हार्ट अटैक से बचना है, लेकिन डॉक्टर हुँ, इसार सफ़ी कहते थे अगर आपने शुगर होने से बचना है, ब्लड प्रेशर से बचना है, हर खाना हुँ, खाने से पहले आप ब्रश कर लीजिए और इसका तरीका इस्लाम ने बता दिया। हर खाना खाने से पहले, हर खाने के बाद मिस्वाक कर मिसवाक कर लीजिए, लें। हर वुज़ू से पहले मिस्वाक कर लीजिए, अच्छा, अच्छा डॉक्टर इतना साहब, इसमें ज़्यादा थोड़ा-सा फ़ायदा। थोड़ा-सा थोड़ा-सा मैं एक पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खाने के बाद, रात को सोने से पहले, खाने के बाद हम लोग ब्रश करते हैं, तो आज आप ये जो बात कर रहे हैं कि खाने से पहले करें, वो ज़्यादा बेहतर है? उसकी उसकी एक वजह है कि मैं सुबह सो के उठा हूँ, पूरी रात जी, मेरे मुँह जी, में बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती रही और ठीक। मेरे जिस्म के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक के ज़रिए से मेडिकल हुँ, ट्रीटमेंट हो रही है सारी रात, हाँ, उसमें एक ये भी शामिल है कि जिस्म के मैक्सिमम बैक्टीरिया को जिस्म से एक प्रोसेस के ज़रिए ख़ारिज करके मुँह के ज़रिए से उसको ख़ारिज वो यानी हमारा ब्रेन उसको सारी रात प्रोसेस करके और उसको किल करके बैक्टीरिया वग़ैरह को, इम्प्योरिटीज़ को, पॉइज़न्स को मुँह में ले आता है ठीक। और वो उसका एक और हिस्सा वो स्टूल में ले जाता है, तीसरा हिस्सा उसका यूरिन में ले जाता है। इन 3 ठीक। ज़राए से जिस्म अपने ज़हरों को ख़ारिज करता है सारी रात हुँ, सोने के बाद। अब वो ये उम्मीद करता है कि सुबह ये शख़्स उठेगा, ये वॉशरूम जाएगा, टॉयलेट करेगा, स्टूल करेगा, इसके बाद ये ब्रश करके मुँह को सारा साफ़ कर लेगा। तो जो मैंने इम्प्योरिटीज़ इसको भेजी हैं, ये सुबह उठ के उनको साफ़ कर देगा। हाँ, तो इस तरह हमने अपने जिस्म के उस प्रोसेस की हमने उस प्रोसीजर की हमने हेल्प की, कि इम्प्योरिटीज़ हुँ, को हमने जिस्म से ख़ारिज कर दिया। ठीक। तो इसलिए जब हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, अब हमने सुबह उठकर ब्रश कर लिया या ज़्यादा बेहतर है मिसवाक कर लिया। हाँ, मिसवाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो टूथपेस्ट है, उसमें ऐसे केमिकल्स भी शामिल हैं, जो हम हुँ, आम ज़िंदगी में चूहे मारने के लिए और लाल बेग मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं,
उसका 1% उस टूथपेस्ट में शामिल है। तो माय इसलिए गॉडनेस। हम एहतियात करें कि सुबह हुँ, सवेरे नहार-मुँह जिस्म की एब्ज़ॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपने पानी भी हाँ, मुँह में रखा तो पानी से भी तवानाई हासिल कर लेगा। शुगर मुँह में रखी, शहद मुँह में रखा, जिस्म उसको मल्टीप्लाई कर देता है। अगर आपने ज़हर मुँह में रखा, तो वो उसको भी मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसलिए ओह! डॉक्टर इरशाद सफ़ी कहते थे कि किसी सूरत में सुबह-सुबह टूथपेस्ट ना किया जाए। उन्होंने अपने हज़ारों इटालियंस को पाकिस्तान से मिसवाकें मँगा-मँगा कर दी। वो एक क्या इस्लामिक बात सेंटर था हमारे रूम में, वेटिकन सिटी के बिल्कुल करीब था। शायद कोई 2 किलोमीटर था वेटिकन सिटी से। बल्कि वो अच्छा, बाउंड्री हमें नज़र आती थी हमारे इस्लामिक सेंटर से, हमें वेटिकन सिटी की बाउंड्री नज़र आती थी। तो वो क्या बात! वहाँ पर मिसवाकें रखते थे और इस बहाने से पहले उनको बताते तो वो बड़े हैरान होते कि एक ऐसी दरख्त की शाख है कि उस वो ब्रश भी है और उसमें टूथपेस्ट भी है। वाह! तो वो मिसवाक की तरफ इशारा करते थे। तो वो इटालियंस वहाँ लेने आते थे नमाज़ों के औकात में, जो इटालियन पेशेंट थे उनके, इस बहाने वो मस्जिद हाँ, में आते थे। हम उनका बड़ा एहतराम किया करते थे, अंदर बिठाते थे, उनको चाय पिलाई, हाँ, कहवा पिलाया और उनको वो इत्तेफ़ाक से कभी नमाज़ हो रही है, तो बाकायदा हाथ बाँध के खड़े होके बाहर गौर से नमाज़ होते देखते थे। कहते थे, "ये तो अच्छा, देखने में इतना पुरसुकून है, ये हाँ, एक्सरसाइज़ देखने में इतना सुकून दे रही है, तो ये करने में कितनी पुरसुकून होगी।" ये रिमार्क्स क्या मैं बात! इटालियन से सुनता था। तो सुभान उन्होंने अल्लाह! ब्रश की बजाय इसार भाई थे हमारे, इसार भाई ने उनको मिसवाक पर लगा दिया और उन्होंने कहा कि मिसवाक करने से हमने जिस दिन मिसवाक की है, रात को मिसवाक करके सोए हैं, हमें अपनी लाइफ़ की बेहतरीन नींद आई। वाह, यानी वाह! कि जो और अब आप ये देखें कि हदीस मुबारक में ये भी है, कि ये बेहतरीन यानी उसका मफ़हूमन ये है कि बेहतरीन हुँ, नींद लाती है, ज़हन को पुरसुकून करती है। हुँ, तो इटालियंस ने इस चीज़ को फ़ील करके डॉक्टर साहब को बताया कि भई बाकी अमराज़ तो जाते रहेंगे लेकिन ये जो हमारे साथ काम हुआ है ना, कि हमारे हुँ, टेंशन, डिप्रेशंस ख़त्म होने लगी हैं मिसवाक से। तो डॉक्टर साहब हमने ब्रेकफ़ास्ट से पहले मिसवाक की, हमने हुँ, ब्रेकफ़ास्ट किया, ब्रेकफ़ास्ट के बाद हमने मिसवाक कर ली। लेकिन अब हम 5, 6, 7 घंटे तो गुज़ारेंगे, फिर हमारा जिस्म हमारे बैक्टीरिया वग़ैरह को या हमारे मुँह के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ जो कोई इश्यू हो सकता है, फ़र्ज़ करें हमें पायरिया हो सकता है किसी को, अगर किसी को पायरिया है, तो 5-6 घंटे के अंदर वो फिर से डेवलप हो चुके हैं बैक्टीरिया उसमें। अब एक बार हुँ, आपने फिर मिसवाक करके खाना खाया, तो अब वो पायरिया के जरासीम और उसके पायरिया की जो ब्लड वगैरह है, वो सब चीज़ें आपने अपने मिसवाक के साथ खाने से पहले साफ़ कर लिया, आपका मुँह साफ़ है। तो कहते हैं डायबिटिज़ वाले की हेल्थ अगर देखनी हो, हुँ, तो उसका एक पैरामीटर है कि उसके मुँह से आने वाली स्मेल से अंदाज़ा लगाया जाता है। यानी कि आम वक़्तों में जो वो उसके हाँ, मुँह से अगर गंदी स्मेल आ रही है, उसकी डायबिटीज़, उसकी ज़ियाबतीज़ शिद्दत के साथ और अगर उसके मुँह से ऐसी स्मेल नहीं आ रही, मुँह उसका बेहतर है, तो ये कहते हैं कि उसका ये डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास हुँ, मरीज़ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो बाज़ औक़ात डायबिटोलॉजिस्ट की आदत होती है कि वो कोई बात किसी बहाने से आपके करीब कान लेकर आते हैं, आपसे कहते हैं, "फिर हुँ, कहना।" वो अच्छा, आपकी स्मेल से अंदाज़ा लगाता है कि इसकी शिद्दत कितनी है। तो अच्छा, ये इरशाद साहब हमारे डॉक्टर साहब वो बहुत करते थे, उनके साथ 1-2 इटालियन और भी थे। वो भी यही इसी तरह इसी अंदाज़ से आने वाले मरीज़ को चेक किया करते थे और मिसवाक करके आपने फिर लंच कर लिया, इसके बाद फिर मिसवा आपने जितना मुँह अपना साफ़ रखा, अपने मुँह की कैविटी, अपने दाँतों को, अपने मसूड़ों को जितना साफ़ हाँ, होगा, आप ज़ेबतीस से उतने ही दूर होते चले जाएँगे। वैसे तो हमने सुभान बहुत सारी दवाइयाँ इजाद की हैं और दवाइयाँ यकीनन बहुत ज़रूरी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन ये जो तिब्ब-ए-नबवी का करिश्मा दुनिया में आया है, आप यकीन करें कोई शख़्स मिसवाक के साथ खाना शुरू कर दे और मिसवाक खाने के बाद कर लें इंशाअल्लाह ताला वो देखें कि कितना बड़ा उनको रिलीफ़ मिलेगा, कितना बड़ा सुभान अल्लाह! रिलीफ़ मिलेगा और इसके साथ-साथ एक और चीज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया एक सहाबी के हवाले से वाक़या आता है कि रात का खाना ये मफ़हूम है कि रात का हुँ, खाना खाने के बाद 500 कदम चला करें। ये हमें ठीक, ज़ियाबतीस से बचा रहा है, ये हमें कोलेस्ट्रॉल से बचा रहा है, ये हमें मोटापे से, ओबेसिटी से बचा रहा है। तो इसे हमने करना है और हमारे जिस्म को एक अच्छी फ़िगर देता है रात का चलना। सुबह की ठीक, वॉक भी अच्छी है, सुबह हम ऑक्सीजन हाँ, को ज़्यादा अपने जिस्म में उतारने के लिए हम सुबह की वॉक भी करते हैं। उसका भी कुरान ठीक, हकीम में कहा गया है कि सुबह जो है, ये मफ़हूम है इस आयत का कि सुबह का वक़्त हमने ऑक्सीजन से भर दिया। ये उस आयत का वाह! मफ़हूम है। मैं इंशाअल्लाह आपको आइंदा प्रोग्राम में वो आयत भी दिखाऊँगा
कि सुबह का वक़्त ग़ालिबन ऐसा है कि सुबह कसम है सुबह की, वो उस कसम है सुबह के उस वक़्त की जब वो ऑक्सीजन से भरपूर होता है। वाह! तो ये तर्जुमा है उसका किया गया है। तो सुबह की वॉक, ऑक्सीजन लेना, फिर इसके बाद वो खाने सब के सब अवॉइड किए जाएँ जिनमें शुगर्स होती हैं। उन खानों का ठीक, चार्ट आराम से डॉक्टर्स हज़ार से मिल जाता है डायबिटोलॉजी सेंटर से। और एक और चीज़ है, तलबीना जिसे मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था, जी, पिछले शुगर के प्रोग्राम में था। मरीज़ों को हुँ, शुगर के मरीज़ों को तलबीना ज़रूर दिया जाए। तलबीना क्या चीज़ है कि जौ का दलिया पानी में उबाल कर जब वो गल जाए, उसको उसमें थोड़ा-सा दूध मिला दें और जब उसको प्लेट में उतार लें, तो नीम गर्म होने पर उसमें बेरी का शहद, ज़ाइज़ोफस हनी, वो उसमें मिला लिया जाए, हाफ़ टी स्पून। अब ये एक ऐसा आमीज़ा तैयार हो गया है ये जौ के दलिए का कि दुनिया का हर मिनरल, दुनिया की हर प्रोटीन इसमें शामिल है। दुनिया का हर विटामिन इसके अंदर शामिल है। तो ठीक, ये आप सुबह नाश्ता कीजिए और जौ के दलिए को अपने ग़िज़ा में शामिल कर लीजिए। गंदम का आटा कम कर दीजिए, चावलों को कम कर दीजिए, कीमा ना खाइए, कीमा खाने से बहुत नुकसान पहुँचता है। और एक नुस्ख़ा मैं यहाँ अर्ज़ कर देता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी जी, बताया था जी, कि प्लीज़। कलौंजी 50 ग्राम, हुँ, पिस्ता शीरी 20 ग्राम, हब्बू रिशात 20 ग्राम और सोए के बीज 10 ग्राम। और अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है जो कि शुगर में नहीं रहने देना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हाँ जी, सना मक्की, सना, सना के नाम से आता है, ये पिसा हुआ पाउडर, ये ठीक, भी 10 ग्राम इस नुस्खे में शामिल कर दीजिए। तो ये एक आमीज़ा तैयार है। इसको सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद 1 टीस्पून, और जिसको शुगर ज़्यादा है उसे 1 उसे 2 टीस्पून नाश्ते के ठीक। बाद, रात खाने के बाद ये खा लें। आप ये देखेंगे, और ये जब ये नुस्खा खाएँ तो इंशाल्लाह आप आज़मा कर देखिएगा, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। ये नुस्खा, हुँ, तिब्बे-नब्बी का ये नुस्खा आपके सारी सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, जितने भी आपने मेडिसिन लिया करते थे। अब इंसुलिन का मसला आता है। एक तो या हमें शुरू से एहतियात करनी चाहिए कि इंसुलिन की नौबत ना आए। उसके लिए ऊँटनी का दूध है। ऊँटनी के दूध के 1 लीटर में 50 यूनिट इंसुलिन होती है। अच्छा, तो ऊँटनी का दूध हमें जहाँ से मैसर आए, जैसे भी आए, एक 15 दिन का कोर्स हर 3 महीने बाद कर लेना चाहिए ज़ियाबेतिस वाले को। तो ये जो और ऊँटनी का दूध है डॉक्टर साहब इसमें ये आप तो ख़ैर वेस्ट में रहे हुए हैं, तो ये मिलता है आम तौर पे बाहर के ममालिक में? इम्पोर्ट हो रहा है। जैसे हमारे पाकिस्तान में हॉलैंड वगैरह से डेयरी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट होती हैं, ऐसे ही ठीक है, ये मुख्तलिफ़ प्रोसेस किया हुआ ऊँटनी का दूध पाकिस्तान से बहुत बड़ी मिकदार में ये यूरोप जा रहा है इस वक़्त। और अच्छा, अ, अमेरिका भी मैंने सुना है कि अमेरिका भी जा रहा है, लेकिन अमेरिका में खुद एक सोसाइटी सामने आई थी मेरे, कैमल, पता नहीं अमेरिकन कैमल सोसाइटी ऐसे कुछ नाम था। तो ठीक, उनसे अगर आप राब्ता करें तो हाँ, इंशाल्लाह वहाँ पर वो सप्लाई कर सकते हैं या कैसे है, लेकिन अपने आस-पास ज़रूर तलाश करें इसको। एक और चीज़ ठीक, है दही, सफरजल, वही, वही, इंग्लिश में कहते हैं क्वीन्स क्वीन्स फ्रूट। ठीक, क्वीन्स फ्रूट को लाज़मी अपने साथ रखें, अभी आजकल सीज़न शुरू हो गया है। सितंबर ठीक, से जनवरी तक क्वीन्स फ्रूट आएगा। क्वीन्स फ्रूट के बारे में तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका मफ़हूम है कि वही खाया करो, इसमें 40 अफ़राद की कुव्वत है। वाह, वाह, वाह! 40 सुभान अफ़राद अल्लाह! से मुराद क्या है? 40 अफ़राद सेहतमंद अफ़राद। यानी हुँ, उलमा कराम मज़ीद तशरीह करते हैं कि 40 सेहतमंद अफ़राद की कुव्वत वही के अंदर है। ये एक फ्रूट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, अरब में इसके एक बहुत अच्छे डिमांड भी थी इसकी, और लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे। और अ, अगर वही मौजूद हो, क्वीन्स हुँ, फ्रूट मौजूद हो, ये तुर्की का, अगर आप तुर्की किसी शॉप पे जाएँगे अमेरिका में, कनाडा में, हाँ तो जी, आपको तुर्की शॉप पे ज़रूर वही मिल जाएगी। अच्छा, तो हाँ, तुर्की में उसको आप क्वीन्स फ्रूट बताएँगे वो समझ जाएगा, वरना सफ़रजल ठीक, उर्दू अरबी में कहते हैं, उर्दू में वही कहते हैं। ये सुबह नहार मुँह इसका इस्तेमाल किया जाए। ये 100 ग्राम वही या सफ़रजल या क्वीन्स फ्रूट, ये सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। क्योंकि इसका ताल्लुक कमज़ोरी से भी होता है, हुँ, इसका ज़ियाबेतिस का ज़्यादातर कमज़ोर ठीक, लोगों को भी हो सकती है।
ख़वातीन को आर्ज़ी तौर पे हो जाती है, जब वो हुँ, प्रेग्नेंट होती हैं और अगर उनकी सर्जरी वग़ैरह हो, तो हाँ, उन्हें आर्ज़ी तौर पर ये मर्ज़ लाहक़ हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब वो सेहतमंद हो जाएँ, तो ज़रा वॉक शुरू करें क्योंकि आखिरी जो 2 माह होते हैं, उसमें हाँ जी, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, लेकिन उनका हाँ, चूँकि शुगर या उनका खाने-पीने का अंदाज़ सब कुछ वैसा ही रहता है। बल्कि पाकिस्तान में तो बड़ी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, वो उनकी जो बहुएँ या उनकी बेटियाँ जब प्रेग्नेंट हो हाँ, जाती हैं, तो उनके खानों का इंटेक बढ़ा देते हैं, उनकी हाँ, कैलोरीज़ वाली ग़िज़ाएँ, एनर्जी वाली ग़िज़ाएँ दी जाती हैं कि शायद हालाँकि इतनी इतनी शुगर्स की, इतनी फैट चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक और हाँ, गलती करते हैं कि जैसे ही डिलीवरी होती है, हमारे यहाँ मुरगन ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं। हाँ, इससे बहुत भी ज़्यादा, शुगर हो जाती है क्योंकि मुरगन मुरगन ग़िज़ा को हज़म करने के लिए आपको बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत है। आपको चलना ठीक है, है, आपको वॉक करनी है। जबकि वो खातून तो बेचारी एक बहुत बड़े मरहले से गुज़री है, बेड पर है। हाँ, आपने बेड हाँ, पे लेटे-लेटे उनको इतने सारी मुरगन ग़िज़ाएँ खिला दी और हुँ, फिर नतीजा क्या आता है? शुगर हो गई उनको। लेकिन ये शुगर आर्ज़ी सही, होती है। तो इसको हुँ, फिर आजकल माशाल्लाह जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत खूबसूरती से इसको कवर करती हैं। उनको पता होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ, तो वो हाँ, उनको एक्सरसाइज़ वगैरह बता देती हैं, जो लेटकर, बैठकर वो एक्सरसाइज़ की जा सकती हैं। ऐसे ठीक, फिज़ियोथेरेपी में ऐसी एक्सरसाइज़ मौजूद है। इसके अलावा रात की वॉक पे हमने बात की, मिसवाक पे हाँ जी, बात की, तलकीना साथ में रखना है, हमें डायबिटिस का नुस्ख़ा भी बता दिया है। हाँ, लेकिन इन तमाम इस्लाम की चीज़ों का ये सब की सब परसेंटेज एक तरफ और एक रेशो नमाज़ पढ़ने का, वो इतना हुँ, हाई है क्योंकि शुगर का एक बहुत बड़ा ताल्लुक ज़हनी उलझाव से भी है। बेशक, ऐसे बेशक, लोगों की ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद दुनिया में मौजूद है, जिन्हें शुगर हुई, ना उनके ख़ानदान में किसी को शुगर थी, ना उनके कोई इम्कानात थे शुगर के, लेकिन कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ उनको मिली कि विदिन ए वीक उनको शुगर का मर्ज़ लग गया। हाँ, तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत है और यूरोप में ये ऐसे लोगों की तादाद को देखा गया। इसार सफ़ी साहब फरमाया करते थे कि ये सब के सब ज़हनी मरीज़ हैं जो उनके मरीज़ थे और उन्होंने कहा कि जी। इसके बाद इनको शुगर हुई है। तो ये डॉक्टर इसार सफ़ी का एक कमाल था कि वो अपने मरीज़ों को एक्सरसाइज़ के नाम पे नमाज़ पढ़ाया अच्छा, इटालियंस को। हाँ, हाँ, उनको नहीं पता था कि ये नमाज़ लेकिन उन्होंने कहा कि देखो इनके फ़ायदे की चीज़ है। अल्लाह ने जब ये चीज़ हाँ, बनाई है, एक को मुसलमान को फ़ायदा इतना होगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा दिया गया है, तो इनको फ़ायदा होगा। उनमें से बहुत ठीक सौ को है, पता चलता था बाद में तो वो इटालियन बड़ी फ्लेक्सिबल कौम है। तो वो कहते थे कोई बात नहीं हमने नमाज़ पढ़ ली, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा उन्होंने देखा क्योंकि वो योगा हाँ, समझ के करते रहे। तो उन्होंने कहा हाँ, कि ये जो हमें योगा कराई गई है, इससे हमारा डाइजेशन ठीक हो गया है, हमारा हुँ, फ़ोकस ठीक हो गया है। पहले हम कन्फ्यूज़ हुआ करते थे, कभी कोई बात कह सुभान दी, अल्लाह, वो एक काम करने चले, उसको अधूरा छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर दिया, वो हमारे सिलसिले ख़त्म हो गए हैं अब। हाँ, ये जो योगा किया है तुमने, बाद में फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अस्पताल में मशहूर हो गया कि डॉक्टर इसाक जो है वो इस्लामिक योगा करा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भई क्योंकि फ़ायदा हो रहा है, तो इस योगा को किया जाए। तो वो हाँ, डॉक्टर इसाक तकवी तो 97 में इंतकाल कर गए थे। लेकिन इन्ना उसके बाद लिल्लाह उनके एक इटालियन दोस्त थे, वो उस योगा को लेकर चलते रहे, कई साल तक। अच्छा, तो ये बात है कि हमें नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए और हाँ, नमाज़ को बड़ी तवज्जो से अच्छा अल्लाह एक ताला से चीज़ बातें करते आखिर में सिर्फ़ एक चीज़ बता दीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिज़िकली बहुत फिट होते हैं, एक्सरसाइज़ भी करते हैं, मसलन हमारे दोस्त वसीम अकरम साहब जो हैं, अ, वो लेकिन उनका क्या हेरेडिटरी जिनका प्रॉब्लम होता है, जिनको डीएनए में ये आ रही होती है शुगर, क्या इस तरह भी होता है और उसका क्या हुँ। इलाज होगा? जी हाँ, बहुत अच्छी बात की 95 तक 96 तक ये बात थी कि भई जीन्स के अंदर अगर वो मौजूद है कोई मर्ज़, तो वो आगे जाकर उसका बच्चे उसका शिकार हो सकते हैं। हुँ, लेकिन इसके बाद साइंसदानों के 2 तबके बन गए, जिसे जिसे मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ कि 2 फ़िरके बन गए। एक ठीक, फ़िरका कहता है कि नहीं, इनहेरिटरी या जीन्स से आने वाली कोई चीज़ का इससे ताल्लुक नहीं है, बल्कि हाँ, ये वो चीज़ है कि जो वालिदैन का जो अंदाज़ था लिविंग स्टाइल, बच्चे बहुत अरसे तक उसी में मौजूद रहे। तो इसलिए हुँ, उनमें भी वो चीज़ कन्वर्ट हो गई, वो उनमें भी ठीक, शिफ्ट हो गई। अगर क्योंकि एक ख़ानदान स्टडी की गई है कि एक ख़ानदान के एक एक फैमिली थी, उनके 4 बेटे थे। जब वो बेटे बड़े हुए, कोई 12-15 साल की उम्र में गए, तो एक बेटे को एडॉप्ट कर लिया उनकी सिस्टर ने
यहाँ पर आप ही के कनाडा की बात है, ठीक, कनाडा में ले गए और बाकी 3 बच्चे उनके साथ रहे। ठीक। वालिदैन को शुगर थी, माँ-बाप दोनों को शुगर थी। 8-10 साल के बाद वो तीनों बेटे शुगर में मुब्तला हो गए और वो जो कनाडा चला गया था उसको शुगर नहीं हुई। अच्छा। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि इस चीज़ को ना लिया जाए कि कोई मौरूसी कोई चीज़ है, बल्कि ये देखा हुँ, जाए कि खाना-पीना, रहन-सहन का अंदाज़ एक जैसा था, तो जो हाँ, अमराज़ वालिदैन को लगे, वही बच्चे उसका शिकार हुए। लेकिन इसके बावजूद कि लोग बाहर चले जाते हैं और कभी ऐसे भी केसेज़ हैं कि वाक़ई ये जेनेटिक ये चीज़ सामने आती है। लेकिन इसका इसका तरीक़ा यही है कि शुगर वाला अपने लाइफ़स्टाइल को तब्दील करे। रात का खाना 7 बजे तक शुगर वाले को खाना है। शुगर वाले को हुँ, 3 खाने नहीं खाने, 5-6 खाने खाने हैं उसको। और आधी अगर वो एक वक़्त में 2 रोटी खाता है, तो आधी रोटी खाकर उसने अपना खाना बंद कर देना है। 3 घंटे बाद उसको फिर भूख लगेगी, वो फिर। अच्छा, इसकी अलामात में ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना और थोड़ा-सा और सीवियर हो, तो ज़्यादा यूरिन आना, मज़ीद हाँ, सीवियर हो जाए शुगर, तो जो जॉइंट्स हैं उसमें दर्द होना और एक और बहुत बड़ी अलामत होती है, जब शुगर से भरपूर इंसान उसका शिकार हो जाए कि कोई ज़ख्म लग जाए जिल्द पर, तो वो हुँ, हील नहीं होता। उसको हील अप होने में हाँ, वक़्त लगता हाँ, है। यानी अगर मेरा कोई ज़ख्म लगा है, तो उसके ऊपर कवर आने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, लेकिन शुगर वाले को 2 दिन लगेंगे। तो ये भी एक हुँ, बहुत बड़ा फ़र्क आता है। फिर आगे जाके गैंग्रीन बन जाता है क्योंकि पाँव के जो काटना नीचे के पड़ेगा। हिस्से हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और स्लो होने की वजह से वहाँ पर गैंग्रीन बन जाता है, फिर वो ज़ख्म बन जाते हैं और ज़ख्म के बाद नौबत यहाँ तक आती है कि जितना हिस्सा गैंग्रीन का शिकार हुआ है, उसको काट दिया जाता है। इसके लिए मैं एक नुस्ख़ा आपको बता देता हूँ, इंशाअल्लाह जी, गैंग्रीन का पाँव कटने से बच जाएगा। इंशाल्लाह। ज़ैतून का तेल, ज़ैतून का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, अच्छी जी, क्वालिटी का और इटली का हो तो ज़्यादा बेहतर है। दुनिया में सबसे अच्छी ऑलिव ऑयल की क्वालिटी वो इटली इटली। की है। 1 कप ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन और मेहंदी के पत्ते तकरीबन 200 पत्ते, जो अच्छा, हेना लीफ हैं, ये 200 पत्ते। इन्हें 5 मिनट उबाल के रख लीजिए। इसके बाद इस अमेज़े को आप सुबह और रात लगाना शुरू कर दें गैंग्रीन वाले हिस्से पर। शुगर को कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें, गैंग्रीन की जो अद्वियात हैं वो खाते रहें, लेकिन आप इस तिब्ब-ए-नबवी की इस ज़रूर, लोशन का, इस लिनेमेंट का कमाल देखेंगे, इसका करिश्मा देखेंगे कि वो गैंग्रीन गायब होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इसलिए गैंग्रीन वाले इस नुस्खे को लाज़मी इस्तेमाल करें। मैं फिर दोहरा देता हूँ, मेहंदी के पत्ते 200 जी, पीसेज़ और 1 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल गुड क्वालिटी। ये 5 मिनट इनको दरमियानी आँच पर मीडियम फ्लेम पर इसको बॉयल कर लीजिए, थोड़ा-सा पका लीजिए, इसके बाद इसको फ़िल्टर कर लीजिए और गैंग्रीन पे लगाना शुरू कीजिए और जब लगाएँ तो इसका ख़्याल रखिएगा कि ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, नीचे से ऊपर नहीं लगाना। सुभान तो अल्लाह। ये कुछ नुस्खे थे। आप आप बहुत बताइए कुछ और ज़बरदस्त। भी? बहुत आज 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 के लिए मेरा ख़्याल इतना काफ़ी है क्योंकि अच्छा, हम जैसे लोगों के लिए इसको हज़म करना भी बड़ा मुश्किल है ना। हाँ, लेकिन ये है कि ये बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब वो ये है कि लाइफ पैटर्न अपना चेंज करना चाहिए, हमें लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए और उसी के ज़रिए हम अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उस उनकी जो असल जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि हम उनका अपना जो लाइफ़स्टाइल है उनके मुताबिक अगर ढाल लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और यही आपका मैसेज है, यही आज हमने शुगर के मरीज़ों के लिए और ख़ास तौर पे आखिर में डॉक्टर साहब ने जो गैंग्रीन की भी बात की है, जिन लोगों को इसका खदशा है, जो इसमें से गुज़रे हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम किसको ट्रीट कर रहे हैं जी? किस चीज़ को डील करेंगे हम? हम इंशाल्लाह कैंसर पे बात करेंगे, जो कि आजकल ठीक। बहुत ज़्यादा एक बड़ा इश्यू है हाँ, कि जहाँ कैंसर ठीक। का इलाज कीमोथेरेपी बहुत अच्छा इलाज है हाँ, और हाँ, हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज किया जा रहा है, लेकिन उनका रिज़ल्ट 100 मरीज़ों में से 30 मरीज़ हैं। तो अगर मैं ठीक। मरीज़ों को कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँगा तिब्ब-ए-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चलो, अगर वो शामिल कर लें अपने इलाज में, इंशाअल्लाह ताला ये रेशो 60-70% तक पहुँच जाएगा और माशाअल्लाह, जो भी माशा उस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा, हाँ, मैं चूँकि मेडिकल साइंस में गारंटी देना मना है, हाँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा नुस्खा है कैंसर के लिए कि मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ सुनने वाले को कि वो इंशाल्लाह विदिन फ्यू सुभान अल्लाह। वीक्स इंशाल्लाह ताला वो कैंसर उसका खत्म होगा। वही कीमोथेरेपी उसकी मौसर हो जाएगी। वो बहुत जो सात तिब्बे नबवी का इंशाल्लाह इस्तेमाल करेगा,
विद इन फ्यू वीक्स कैंसर से बाहर आ जाएगा। और इंशाल्लाह। ये बस ये नुस्खे इंशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह हम तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सल्लल्लाहु गुलदस्ते हैं, उनके फूल चुनकर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। आपका भी ये फ़र्ज़ है, जो नाज़रीन और सामीन हमें इस वक़्त हमारे सामने हुँ, मौजूद हैं, कि इन नुस्ख़ों को आगे पहुँचाइए। पता नहीं किसका बेशक, भला हो जाए। और एब्सोल्यूटली। यकीनन मैं तो ये भी कहूँगा कि इतना अच्छा आपको कनाडा वाले खुशनसीब हैं, अमेरिका वाले खुशनसीब हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम आपके दरमियान मौजूद है, इसरार कसाना साहब। और वो इतनी मेहनत से आपको पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, आलमी हालात के। मैं तो आपका अस्तगफिरुल्लाह। चैनल देख के हैरान रह गया कि आप इतनी मेहनत से लोगों को माशाल्लाह मालूमात पहुँचा रहे हैं। ये तो बहुत, इसके लिए बस तो बहुत वक़्त 24 आवर चाहिए। और ये आप, ये मुझे नहीं आपने मालूम कि आपकी मज़ीद अ, मेरा रंग इस वक़्त जो है वो उड़ चुका है। मैं असल में इस तरह की बात ना करें। ये अल्लाह ताला का करम है, उसी का सदका, जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, ये सिलसिला चल रहा है। हम तो इस काबिल नहीं हैं डॉक्टर साहब, ये आप जैसे लोगों की वजह से ये सारा सिलसिला चलता है, और आपको अल्लाह ताला ने इसलिए मुंतखब किया है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लु मुयस्सिरुन लिमा खुलिका लहू, जिसको जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाना होता है, उसके लिए वो आसान कर दिया जाता हुँ, है। तो आपके लिए इसको आसान कर दिया अल्लाह। अल्लाह ताला मैं कबूल एक करे। एक छोटा-सा वाक़या जी। एक छोटा-सा वाक़या आपकी बात पे सुनाना चाहूँगा। मैं एक बार पाकिस्तान आया तो एक दोस्त के बारे में सुना कि वो चेक बाउंस होने की वजह से माशाल्लाह वो जेल जा चुके हैं। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ क्योंकि इंसान बहुत नाइस था। मैं मिलने गया जेल में, और वो जो मुलाकात का वक़्त होता है, तो वो आया, बड़ा रोया। मैंने कहा अच्छा, कहने लगा यार मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, ये तो वो जो मुखालिफ पार्टी बहुत बड़ी थी। मैंने कहा तुम एक काम करो, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई। तो मैंने उसका मफ़हूम उसको बताया। मैंने कहा तुम एक काम करो, जो कैदी है ना, तुम इतने एजुकेटेड आदमी हो, तुम आज जाओ 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से कहो, या अल्लाह मैं इन कैदियों को जो मुजरिम हैं, मैं तो मुजरिम नहीं हूँ, मुझसे तो मिस्टेक हो गई, मैं भूल गया, चेक बाउंस हो गया। लेकिन इन मुजरिमों को मैं एजुकेट करूँगा, मैं इनको तरबियत दूँगा, तालीम दूँगा, इसके बदले तुम मुझे रिहाई दे दो। आप यकीन करें कि मैं तो 1 हफ़्ते के लिए आया था, पाकिस्तान से चला गया। मुझे कोई 20 दिन बाद ये खबर मिली कि वो रिहा हो गया। फिर मैं जब दोबारा माशाल्लाह। पाकिस्तान आया, उससे पूछा, उसने कहा यार तुम्हारी बात पे मैंने अमल किया। मैंने अल्लाह से ये कहा कि मैं इन तुम्हारे ये जो मुजरिम हैं, मैं इनको एजुकेट करूँगा, तालीम दूँगा, मुझे रिहाई दें। और उसने उनको रोज़ाना किसी को उर्दू पढ़ाना शुरू की, किसी को इंग्लिश, किसी को कुरान पढ़ाना शुरू किया, किसी को माशा उठने-बैठने के आदाब सिखाने शुरू किए, किसी को ब्रश करवाया, किसी का मुँह धुलाया, ये सारा काम किया। अल्लाह ने वो काम जो उसका 3 महीने की सज़ा थी, 20 दिन बाद वो वापस आ गया। तो ये जो सुभान अल्लाह। तालीम देना है, अल्लाह को कितना पसंद है देखें आप। तो आप जो काम कर रहे हैं इसरार कसाना साहब, आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। ये एजुकेशन अल्लाह को बहुत पसंद है। और इसी की अल्लाह कबूल बुनियाद पे, करे। दरअसल नमाज़ों की बुनियाद पे, तिलावत की बुनियाद पर तो फ़ैसले दूसरे होंगे, लेकिन इंसानों को एजुकेट करने के जो फ़ैसले हैं, जो अंबिया कराम किया करते थे, तो वो अंबिया वाला सिलसिला है। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल करे। अल्लाह कबूल और करे। अल्लाह कबूल कर ले। इंशाल्लाह बस फिर ये है हम कि आप दुआ किया आइंदा। करें कि अल्लाह कबूल कर ले। और ये जो हमारी बिल्कुल, छोटी सी काविश है, और आपके साथ मिल के जो हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला लोगों की शिफा का बंदोबस्त कर दे। जो लोग बीमार हैं, जाहिर है कि जो बीमारी में से गुजर रहा होता है, उसकी तो जिंदगी अजीरन हुई हुई होती है, तो उसको अगर रिलीफ मिल जाता है तो इससे बड़ा रिलीफ क्या होगा। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह कैंसर के हवाले से बात करेंगे। और बेसिकली नाजरीन, ये बात यह है कि लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। मुझे भी मैं अपने साथ अपने आप को शामिल करते हुए ये कह रहा हूँ कि हमें सबको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, और अपने लाइफस्टाइल को बैक टू दोज डेज ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लेके जाना है। क्योंकि अभी देखें, जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हंडिया जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। बर्तन अपने चेंज कीजिए, अपनी छोटी छोटी चीजें चेंज कीजिए। बैक टू, जिस तरह अमेरिका ने कहा था ना कि हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, तो हमें हमें उस स्टोन एज में चले जाना चाहिए, ताकि हम बच सकें इनकी बीमारियों से। और ये बड़ी आर्टिफिशियल बीमारियां हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, खास तौर पर जिन लोगों ने आज का शो देखा है, उनसे गुजारिश आखिर में ये है कि दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है। तो वैसे भी जिक्र किया करें, अल्लाह का भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि मैं उसका जिक्र करता जा रहा हूँ, मेरे सब काम होते जा रहे हैं। तो आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा, तू दानी हिसाबे करूँ बेशरा। मुझे इसराक सना को डॉक्टर नादिर हुसैन साहब के साथ जा दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।